गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन माय चैनल IEL मैथ क्लासेज। आइए आज हम मैथ क्लास में क्लास 12th ट्रेडिशनल चैप्टर NCERT से लेकर के हम आज आए हैं और इसमें आप लोगों को 3.1 यानी मैट्रिसेस की चर्चा हम करने जा रहे हैं। मैट्रिसेस एक ऐसा पार्ट होता है कि हर बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और हर बैच में हम यही गौर करते आ रहे हैं कि बच्चों को ये मैट्रिसेस जो बुक हैं ये काफ़ी रोचक लगता है और सभी बच्चे इसको पसंद करते हैं। तो आइए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3.1 मैट्रिसेस। सबसे पहले हम मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस का डिफिनीसन हम पहले जानेंगे। मैट्रिसेस एक रेक्टेंगल पार्ट के अंदर होता है। सपोज दैट आपको एक मैट्रिक्स से में कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि आपको दिखने से पता चल जाएगा, इसको डिफाइन करने से पता चलेगा। सबसे पहले हम आज सीखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आइडेंटिटी की चर्चा करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पर हम इस ग्रीन बोर्ड पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में डिफाइन इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल ऐसे घिरा होता है ये, और इसके अंदर हम नंबर को डिनोट करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। सपोज दैट हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पर करते क्या है कि इसको यू डिनोट मैट्रिसेज बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको हम रिप्रेजेंट करने का तरीका भी सिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे। तो रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, उसके बाद हम आगे इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक वर्टिकल लाइन जो होती है लाइन, उसको हम वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। इसको हम C से डिनोट करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम R से डिनोट करते हैं, रोज। सपोज दैट यहाँ पर क्या ये लाइन है, खड़ी लाइन है, यहाँ पर इसको C से डिनोट करेंगे और यहाँ पर ऐसे होगा, ये होगा रोज। तो R इंटू C से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। रिप्रेजेंट यहाँ पर R इंटू C। अब यहाँ पर क्या है कि R इंटू सी यानी R क्रॉस C से हम इसे डिफाइन करेंगे। इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल भूल करके ना करें, क्योंकि हमें यहाँ पर डिनोट यानी रिप्रेजेंट से मतलब है यहाँ पर हम किसी भी मैट्रिसेस के मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पर ये दिखाने जा रहे हैं कि एक समराइज फॉर्म ले लेते हैं। सपोज दैट आपको यहाँ पर क्या है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 2 यानी 2 है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की संख्या कितनी है, 2 है। कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3। तो 2 इंटू 3 यानी 2 क्रॉस 3 के रूप में प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इंटू नहीं बोलना है, 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पर करना क्या है कि वर्टिकल लाइन, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम पहले वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको आइडेंटिटी कर लेते हैं कि कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर AIJ। सपोज दैट हमने कॉमन मान लिया, जैसे कि यहाँ पर हम आगे चलें, इसको मिटा देते हैं। देखते हैं कि एक हमारा रेक्टेंगुलर एरे है ये। यहाँ पर A2 A21 A22। अब यहाँ पर दिया गया है 1 1। यहाँ पर इससे क्या मतलब है
कि यहाँ पर हमने रोज 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 कर लिया। कलम से इस हम रेक्टेंगुलर जो के अंदर जो हमारा कलम्स और ये रोज अवेलेबल। दूसरी बात ये भी है कि कलम और रोज की संख्या डिनोट करते हैं ये। तो आपसे ये भी जाना जाता है कि यहाँ पर हम 11 सिंपल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये आपका A11 के रेस्पेक्टिव पार्ट में 1 दिया गया 1, और A12 के बदले में 2 दिया गया है, और यहाँ पर A21 के बदले में 3 दिया गया है, और A22 के बदले में 4 दिया गया है। तो आप कहेंगे जो कि ये तो सिंपल है, ये तो हम पहले से मुझे पता है। तो बच्चों इसमें ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रेस्पेक्टिव पार्ट यहाँ पर जो दिया गया है इसका ये डिनोट करने का एक तरीका है। तो इसी से आपके सवाल भी आते रहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कलम्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज दैट 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज तो 2 है, लेकिन नंबर ऑफ कलम्स की संख्या यहाँ पर 3 आ रही है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, 2 क्रॉस 3। तो पहले रोज आएगा, उसके बाद कलम्स आएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोज और कलम्स का फंडा क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई भी करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। यहाँ पर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 पर अवेलेबल 6 एलिमेंट्स हैं, बट हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट से काम चलाना है। अब हम आगे चलते हैं कि सपोज दैट आपको एक सवाल दिया जाता है कि एक कंस्ट्रक्ट करना है एक सिंपल फॉर्म, जैसे कि हमने A11 मान लिया था, A12 मान लिया था, A21 मान लिया था, A22 मान लिया था। तो यहाँ पर क्या है कि AIJ सिंपल फॉर्म, मानी 1 यहाँ पर I रो है, ये रो है ये, और J यहाँ पर कलम है। इसको हाफ मोड I3J, और मोड में के अंदर लिखा हुआ है कि I-3J का वैल्यू निकालना है। आपको कैसे निकाल लेंगे, ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हमें सपोज दैट हम इसी से ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल से डिफरेंट फार्मूले, डिफरेंट आइडेंटिटी को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा ये कांस्टेंट जो हमारा समझने का या मेमोरी पावर को हमें अलग अलग डिफरेंट फार्मूले से भी रखते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पलों से रखते हैं, तो ये कंफ्यूज कर देता है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल रखें और इसी से हम डिनोट करते चले जाएं। तो यहाँ पर देखा गया है कि मोड के बारे में हमने, मोड एक ऐसा चैप्टर होता है कि सभी नेगेटिव को ये पॉजिटिव में चेंज कर देता है। सबसे बड़ी खास बात ये है मोड की। तो यहाँ पर मॉडुलस क्या होता है कि यहाँ पर हाफ I-3J। तो I-J को हमने I को R मान लिया है और J को कलम मान लिया है। रोज और कलम से हमें काम यहाँ पर डिनोट करना है। अब आपका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या होगा, क्या है कि 1 है, यहाँ पर क्या है कि 1 1 है और 1 2 है। तो यहाँ पर 1 1, तो यहाँ पर 1 1 रखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की संख्या 1 है, नंबर ऑफ कलम्स की संख्या भी 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ 1 है -3 इंटू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ I2 जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। तो -2 मोड से बाहर आएगा, ये प्लस आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। आपको 1/2 इंटू 2 कट गया, यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर 1 जो आ गया, तो यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर इसका वैल्यू 1 आ गया। यहाँ पर ये समझना, 1 2 रखते हैं तो हाफ 1 -3 2 6, तो -5 आ जाएगा ये। तो -5/2 आ जाएगा। ये तो हमने वैसे ले लिया था एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 5/2 आ रहे हैं, मोड को हटा देते हैं तो ये प्लस माइनस से प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2.5 लिख लेना है।
हमें A21 का वैल्यू निकालना है, A22 का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे लिख देना है। कहीं से कोई दिक्कत? आई थिंक आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, डिफिनीशन हो गया। उसके बाद हमने मोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने जान लिया कि हम कैसे रोज और कलम को डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट करने का तरीका भी सीखा है कि हमें दिया गया है कोई जनरल फॉर्म में और उससे हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है जो हमें सवालों में दिया होता है और उससे हम एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज दैट कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से टाइप ऑफ की इसकी चर्चा करेंगे। और आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। फिर हम आगे टाइप्स की चर्चा करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे और क्लास 12 के वीडियो अब लगातार आते रहेंगे। आप लोग इसको कंटिन्यूअस देखते रहें और हमें फीडबैक देते रहें। यदि किसी प्रकार की कोई आपको रिएक्शन हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिए, हम इसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। नमस्कार।